राम के भाई भरत, जिन पे सबसे कम चर्चा होती है। भरत पे सबसे कम बोला गया है। लक्ष्मण उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। शत्रुघ्न पे तो कम ही बोला गया है, लेकिन भरत पे सबसे कम बोला गया है। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर कैकेयी की बुद्धि फेर दी। लेकिन जब भरत ने कहा कि मैं भैया को वापस लेने जा रहा हूँ, तो देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने सरस्वती से कहा कि तुम जरा बात कर दो। सरस्वती ने कहा कि 1000 आंखें होने के बाद भी जिसको सुमेरु ना दिखता हो, तुम मूर्ख हो क्या? मोसो कहत भरत मति फेरी, मुझसे कहते हो भरत की मति फेर दूं। दुनिया में सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती हूँ, पर भरत की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती मेरे करने से। भरत जब राम को वापस लेने निकले तो पूरे खानदान को साथ लेके निकले कि किसी की तो सुन लेंगे। माताओं को साथ लेके निकले, पुरोहित को साथ लेके निकले, ससुर को भी साथ लेके निकले कि किसी की तो सुन लेंगे। जब पहली रात भरत वहीं रुके जहां राम रुके थे, भरद्वाज मुनि के आश्रम में। सुबह निकलते समय भरत संकोच में थे, तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि राजन, जो कि राजा बन चुके थे, आपके चेहरे में संकोच है। भरत ने कहा, मैं डर रहा हूँ कि मेरी माँ ने इतनी बदतमीजी की बात कर दी। मैं बाहर था। जब भरत को बुलाया गया तो ये नहीं कहा कि पिता चल बसे हैं। जब संदेशा भेजा गया तो उसमें ये नहीं कहा कि पिता एक्सपायर हो गए हैं। ये कहा गया कि कोई इमरजेंसी है, जल्दी आओ। नंदीग्राम में इनके पूर्वजों का एक मंदिर है, जहाँ इनके पूर्वजों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। भरत वहाँ रुके कि पूर्वजों का पूजन कर लिया जाए। सबसे पहले पृथु, जिनके कारण ये धरती पृथ्वी कहलाती है। फिर मानधाता, फिर राजा बलि, जिन्होंने अपने शरीर का मांस दे दिया। पूजन करते करते राजा दिलीप तक आए। जब अगली मूर्ति देखी तो पिताजी की। तेज तो थे ही। भरत ने पुरोहित की तरफ देखा। पुरोहित की आंखों में आंसू। बोले कि महाराज अब नहीं रहे। भरत के हाथ से थाली छूट गई। बोले, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि पिताजी का देहांत हो गया? क्या हुआ था? पुरोहित ने कहा कि राम को वनवास मिल गया। भैया को वनवास? पर क्यों? आपकी माँ ने मांग लिया। भरत घोड़ा दौड़ाते हुए अयोध्या तक पहुंचे, रोते हुए। देखिए, भरत जैसा भाई भ्रातृत्व का उदाहरण देना हो कहीं, तो राम लक्ष्मण का उदाहरण नहीं देते। जब हनुमान को गले लगाते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम मुझे लक्ष्मण जैसे प्यारे हो। तुम मम प्रिय ही भरत सम भाई। देना हुआ जब कहीं प्यारा उदाहरण, हमने दिया सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। भरद्वाज से भरत ने कहा कि भैया मुझे माफ तो कर देंगे। जो गलती भरत ने की नहीं, उसके पश्चाताप में। मेरी माँ ने इतनी बड़ी गलती कर दी, भैया मुझे माफ तो कर देंगे। भरद्वाज मुनि ने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे भाई तुमसे कितना प्रेम करते हैं या नहीं, लेकिन जब वो सुबह निकल रहे थे और गंगा पूजन करने के लिए जब उन्होंने पुरोहित को बुलाकर स्वस्तिवाचक मंत्र का पाठ करवाया, तो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। लेकिन जब पुरोहित ने राम के हाथ में जल दिया
और जब उनके मंत्र के बीच में आया कि जम्बूद्वीपे भरत खंडे, भरत सुनते ही उनके हाथ से जल गिर गया। वो नीचे गिर पड़े और हाय भरत चिल्लाने लगे। इतना प्रेम करते हैं तुमसे तुम्हारे भाई। जब राम जंगल गए तो सब दुखी थे, सब परेशान थे, सब चाहते थे कि वो लौट आए। अगर उसी दिन राम लौट आते तो सब खुश हो जाते, लेकिन राम ने जनमत का सम्मान नहीं किया, राम ने नीति का सम्मान किया। जब पहली बार राम जंगल पहुंचे तो वन देवी ने उनका स्वागत किया कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। राम ने क्या मांगा होगा सोचिए। राम ने कहा बाकी सब तो ठीक है, परन कुटी बना लेंगे, फल फूल खा लेंगे, लेकिन बस इतना कर दो, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते के कांटे हटा दो। वन देवी ने कहा कि आप तो आ चुके हैं, अब मैं कांटे हटाऊं या ना हटाऊं उससे क्या। राम ने कहा कि मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैर में कांटे लग गए, पर अगर मेरा भरत मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा तो उसके पैर में कांटे नहीं चुभने चाहिए। वन देवी ने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा, हटा दूंगी। लेकिन क्या महाराज दशरथ का बेटा राम का छोटा भाई इतना नाजुक है कि वो उस रास्ते से आएगा तो उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। राम ने कहा नहीं, वो वज्र की समान है, उसकी छाती से टकराकर इंद्र का वज्र भी टूट जाएगा। फिर क्यों हटा दूं कि जब वो उस रास्ते से आएगा अगर उसके पैर में एक भी कांटा चुभा, उसका दिल ये सोच के टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों से झेलना पड़ा। जब भरत खाली पैर आए तो भई में दुभूमि सकुचि मन मनहि, कोमल चरण चलत बिनु पैनहि, कोमल चरण चलत बिनु पैनहि, भई में दुभूमि सकुचि मन मनहि, भई में दुभूमि सकुचि मन मनहि। इसका मतलब ये है कि भगवान खुद कष्ट सह सकते हैं, लेकिन जो उन्हें प्रेम करता है वो कष्ट सहे ये उन्हें स्वीकार नहीं। रात्रि का समय है, चांदनी खिली हुई है, ये वो पल है जहाँ से राम की कहानी पलट सकती थी। अगर दशरथ के कक्ष का एक निर्णय राम को इस जंगल तक लाया है, तो आज पूर्णमासी के चांद के नीचे का राम का एक निर्णय राम को वापस अयोध्या ले जा सकता है या लंका ले जा सकता है। ये वो रात थी। मुझसे कोई पूछता है कि रामायण में सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कौन सी है। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई वो रात भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि पता था बच जाएंगे। जब सीता का अपहरण हुआ वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं था। यही रात महत्वपूर्ण थी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम।